नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्यों नहीं नहाना चाहिए निर्वस्त्र होकर के। जी हाँ दोस्तों, ये बातें सदियों से चली आ रही हैं, हमारे शास्त्रों में भी पहले बोली गई हैं ये बातें। खास करके आप लोगों को याद होगा दोस्तों, अगर आप रामायण या कृष्णा देखते हैं तो कृष्ण लीला में एक जगह चर्चा आती है दोस्तों कि कृष्ण भगवान गोपियां जब तालाब में स्नान कर रही होती हैं तो उनके वस्त्र को छुपा देते हैं, ऊपर रख देते हैं पेड़ पर। फिर वो उनसे अपने वस्त्र मांगने के लिए विनती करते हैं। इसके बाद वो वहाँ पर उपदेश देते हैं दोस्तों। बेसिकली वो उपदेश हम सभी के लिए आज तक के लिए है कि निर्वस्त्र होकर के, खास करके तालाब में, नदी में या किसी भी खुले जगह में नहीं नहाना चाहिए दोस्तों। ये अपमान होता है जल का और लॉस होता है आपका, हमारा सभी का। इसमें कहते हैं, उस वक्त कहते हैं भगवान कि चलो आप लोगों को लग रहा है कि हम जल में हैं, हमें कौन देख रहा है, लेकिन जल में हजारों जीव जंतु रहते हैं। इसके अलावा वरुण देव, जल देवता सभी हैं। इस वजह से कृष्ण भगवान बताते हैं गोपियों को कि इन वजहों से आपको नहीं नहाना चाहिए निर्वस्त्र होकर के। पर दोस्तों आज का परिदृश्य चेंज है। चलिए, लोगों को लगेगा कि वो तब की बातें थीं और खुले में कौन नहाता है आज की डेट में निर्वस्त्र होकर के। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नदियों में जाते हैं स्नान वगैरह करने के लिए, तो अपने वस्त्र उतार करके मैल की सफाई यानी कि बॉडी की सफाई करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी दूषित हो वो तो अलग बात है, आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है अगर आप निर्वस्त्र होकर के नहाते हैं। आपको कम से कम, हम सभी जानते हैं, बहते पानी में नॉर्मल कपड़े पहन करके ही स्नान करना चाहिए। ना आप ज़्यादा कपड़े बहुत ज़्यादा पहने हुए हों और ना ही निर्वस्त्र हों। निर्वस्त्र होकर के बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए बहते हुए पानी में दोस्तों, या ठहरे हुए बाहर के पानी में। अब बात आती है आज के ज़माने के वॉशरूम की। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि चलो ये इन बातों से हमारा क्या लेना देना, हम तो बाहर रहते हैं, बाथरूम में स्नान करते हैं। तो उसके लिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो रोज़ नहाना चाहिए, आप जानते हैं दोस्तों। लेकिन धार्मिक मान्यताओं में नहाने का भी तरीका बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों होती है। पॉजिटिव एनर्जी घर के प्रत्येक हिस्से में भ्रमण करती है दोस्तों, जबकि नेगेटिव एनर्जी घर के ऐसे स्थानों पर जहां साफ सफाई न हो अथवा जिस कोने में हमेशा अंधेरा रहता हो, वहां पर नेगेटिव एनर्जी का वास होता है दोस्तों। इसी वजह से बाथरूम में रहती है नेगेटिव एनर्जी। बाथरूम में मल मूत्र त्याग करने के कारण वह स्थान शुद्ध नहीं माना जाता है। इसीलिए जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है वह सबसे पहले आपके बाथरूम की ओर चली जाती है और वहां जाकर वास करती है। जब आप वहां पूर्णतया निर्वस्त्र होकर नहाते हैं तो वह नेगेटिव एनर्जी आप पर आकर्षित होती है। इसीलिए कभी भी बाथरूम में निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। नहाने के बाद एक अपने हाथ में शुद्ध जल लेकर 3 उतारा कर अपने पीछे फेंक देना चाहिए, ताकि आपके साथ नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर न जाए। यह भी ध्यान रखें आप कि किसी निर्जन, एकांत या जल आदि में मल मूत्र त्याग करने से पूर्व उस स्थान को भली भांति देख लेना चाहिए कि यहाँ कोई ऐसा वृक्ष तो नहीं है जिस पर प्रेत आदि वास करते हैं, अथवा उस स्थान पर कोई मजार या कब्रिस्तान तो नहीं है। किसी नदी, तालाब, कुआं या जलीय स्थान में थूकना या मल मूत्र का त्याग करना किसी अपराध से कम नहीं है दोस्तों। क्योंकि नदी के पानी कितने जंतु, कई बार हम लोग भी प्यासे होते हैं तो पहले के लोग भी पीते थे। इसीलिए जल में थूकना नहीं चाहिए दोस्तों, ना ही पेशाब करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। जल को दूषित करने से जल के देवता वरुण देव रुष्ट हो जाते हैं दोस्तों। घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीपल पर प्रेतों का वास होता है। सूर्य की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। गुलर, मोलसरी, शीशम, मेहंदी आदि के वृक्षों पर भी प्रेतों का वास होता है दोस्तों। इन वृक्षों के नीचे नहीं जाना चाहिए।
और न ही खुशबूदार पौधों के पास जाना चाहिए। सेब एकमात्र ऐसा फल है जिस पर क्रिया आसानी से की जा सकती है, इसलिए किसी का दिया सेब नहीं खाना चाहिए दोस्तों। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि जल में निर्वस्त्र होकर नहाने के क्या क्या लॉस हैं। इसी प्रकार से अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।